हेलो गाइस, मैं अमन प्रजापति आपके अपने चैनल अमन जेकेंस में स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर यानी बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के साइकोलॉजी का मॉडल पेपर जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, समानता की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो आपको समानता की जो भी कोई दो विशेषताएं हैं उसको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तंत्रिका क्या दिया है, तंत्रिका है मनोविक्षिप्तता में कोई दो अंतर बताना है। ठीक है, यानी कि इनमें दो कोई अंतर बताना है। और क्या, ये सभी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। ठीक है, दो दो नंबर के। तो डीएसएम क्या है, तो व्हाट इज डीएसएम, तो डीएसएम क्या है आपको इसका यानी कि आंसर आपको अपने एग्जाम में लिखना है यदि आता है तो डीएसएम क्या है इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इदम क्या है, कह दिया है इदम का अर्थ क्या होता है, इद का अर्थ क्या होता है, आपको इसका भी आंसर कमेंट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तेजक क्या है, तो उत्तेजना यानी कि उत्तेजक क्या है, आपको इसका भी उत्तर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यामोह क्या अर्थ क्या होता है, व्यामोह का अर्थ क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। अब आइए थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन जानते हैं, यानी कि लघु उत्तरी टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, असमानता से आप क्या समझते हैं, यानी कि असमानता से हम क्या समझते हैं उसके बारे में लिखना है। और इसे विस्तृत रूप से समानता से अलग करें, यानी कि असमानता को समानता से अलग करना है, विस्तृत रूप में इसके बारे में बताना है। और असमानता से आप क्या समझते हैं इसके बारे में भी बताना है। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनोव्यधि के सॉरी यह मनोव्यधि के व्यवहारात्मक उपागम का विस्तृत वर्णन करना है, यानी कि जो मनोव्याधि है उसके व्यवहारात्मक उपागम का हमें विस्तृत में वर्णन करना है, विस्तार में वर्णन करना है। अब इकाई 2 में आते हैं, तो इकाई 2 में दिया है मनोव्यधियों के वर्गीकरण पर विस्तृत नोट लिखिए। तो मनोव्यधियों के वर्गीकरण पर हमें विस्तृत नोट लिखना है, यानी कि इसके बारे में विस्तृत तरीके से बताना है। चाहे तो हमें ये लिख लें, चाहे तो हमें यानी कि ये जो क्वेश्चन है मनोव्यधि वाला ये उसको लिख लें। यदि हम इसको लिख लेते हैं तो यह हमारा तैयार हो जाता है। और क्या है, साक्षात्कार विधि की नैदानिकी अभ्यास में क्या भूमिका है, साक्षात्कार विधि की नैदानिकी अभ्यास में क्या भूमिका है, विस्तृत वर्णन करना है। तो गाइस आपको बता दें, यदि आप बीए का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, यदि आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, सीधा आपको सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करना है, सीधा पीछे जाना है, यानी कि आपको पीछे से शुरुआत करना है। यानी कि आपको दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन को सबसे पहले करना है, क्योंकि वह ज़्यादा नंबर का रहता है। यदि आप अगर दोनों क्वेश्चन यानी कि इस बार आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे, 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, तो आपको 40 नंबर मिल जाएंगे। 40 नंबर नहीं तो कम से कम 30 या 35 आप करेक्ट पा सकते हैं। यानी कि यदि आप अच्छे से लिखेंगे उसके बारे में तो आप 35-25 नंबर पा सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन में हमारा है इकाई 3। तो यहाँ पर क्या है, मनोग्रस्तता बाध्यता, यदि है मनोग्रस्तता बाध्यता विकार के प्रकार व कारणों का हमें वर्णन करना है। यानी कि जो मनोग्रस्तता होती है और उस मनोग्रस्तता बाध्यता विकार के प्रकार व हमें कारणों का उल्लेख करना है, यानी कि प्रकार भी बताना है कौन कौन से होते हैं, उसके कारण भी क्या होते हैं उसके बारे में भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ क्या है, पदार्थ प्रयोग से आप क्या समझते हैं, पदार्थ यानी कि मादक यानी कि शराब से शायद होगा। तो पदार्थ प्रयोग से आप क्या समझते हैं, इसके कारणों को हमें स्पष्ट करना है। जो हमारा पदार्थ प्रयोग है इससे हम क्या समझते हैं, इसके कारणों का हमें उल्लेख करना है। आइए इकाई 4 में आते हैं, यानी कि इकाई 4 दिया है, तो विषाद विकार के कारणों तथा उपचार के विषय में हमें लिखना है। जो विषाद विकार होता है उसके कारण यानी कि किस कारण से होता है और उसके उपचार यानी कि यह किस प्रकार से ठीक होगा, यानी कि इसका इलाज कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में भी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविदिलता क्या दिया है, मनोविदिलता को परिभाषित करना है हमें। जो मनोविदिलता होती है तो उसको हमें परिभाषित करना है, उसके बारे में बताना है। और मनोविदिलता के प्रकारों को स्पष्ट करना है, यानी कि इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, किस टाइप के मनोविदिलता होते हैं, यानी कि इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में भी बताना है। तो गाइस एग्जाम देने से पहले इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। आपके एग्जाम में आने वाले हैं, बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम में आगे आने वाले हैं। यदि आप एग्जाम देने जाएंगे तो हमारी इस वीडियो को जरूर से जरूर देख के जाएं। साथ ही यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से क्लिक कर ज्वाइन हो सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो धन्यवाद। चलिए इसी तरह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।